बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप ठीक होंगे। अच्छा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेलेक्टिव म्यूटिज्म को। इससे पहले मैं लेक्चर स्टार्ट करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो काइंडली हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस जो है वो मिलती रहें। सेलेक्टिव म्यूटिज्म से पहले, दिस इज एन एंजाइटी डिसऑर्डर। इससे पहले अगर आपको याद होगा तो हम बहुत डिसऑर्डर पढ़ चुके हैं। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर जो है वो हम पढ़ चुके हैं। इसका लिंक जो है वो मैं इस वीडियो में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आपको सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर को देखना है तो आप उस लिंक को जो है वो देख सकते हैं। उसके साथ साथ इंशाल्लाह हम ये सारे जो डिसऑर्डर है, सारा डीएसएम ही पढ़ना है हमने, लेकिन अभी हम जो है एंजाइटी डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर को जो है वो हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। आज आप बात करते हैं सेलेक्टिव म्यूटिज्म की। अच्छा, मैं आपको हमेशा कहता हूँ नाम से देखा करें जब भी टर्म होती है। जिस तरह लास्ट टाइम हमने जब सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर की बात हुई थी तो मैंने आपको कहा था कि नाम से देखें, यानी एंजाइटी सेपरेशन की वजह से, और वो एंजाइटी इतनी हो जाए कि वो डिप्रेशन बन जाए, डिसऑर्डर बन जाए। इसी तरह जब हम बात करते हैं सिलेक्टिव म्यूटिज्म की, सिलेक्टिव क्या होता है? सेलेक्ट, किसी खास सिचुएशन में सिलेक्ट कर ली गई सिचुएशन। म्यूटिज्म चुप कर जाना, ना बोलना, म्यूट हो जाना। सिलेक्टिव म्यूटिज्म अगर टर्म से, अगर मुझे कहे कि जनाब कोई मुझे टर्म बताए कि सिलेक्टिव म्यूटिज्म का जो है वो डिक्शनरी मीनिंग क्या हो सकता है, तो मैं उसको कहूंगा कि किसी खास सिचुएशन में ना बोलना या म्यूट रहना या चुप रहना, दैट इज कॉल्ड सिलेक्टिव म्यूटिज्म। और यही डिसऑर्डर है, ठीक है। डिसऑर्डर में कोई लंबी चौड़ी बातें, कोई और तकरीर नहीं है, यही डिसऑर्डर है बेसिकली। सिलेक्टिव म्यूटिज्म क्या होता है? किसी खास सिचुएशन में चुप रहना, उसके अलावा बाकी तमाम सिचुएशन में जो है वो बच्चा बोलता रहता है। इसको हम पढ़ लेते हैं तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। A childhood disorder, selective mutism, is distinguished by the failure to be able to speak in particular situation. क्या होता है? Selective mutism distinguished by the failure to be able to speak in particular situation. बच्चा नहीं बोलता या बोलने का काबिल नहीं होता इन पर्टिकुलर सिचुएशंस, कुछ खास सिचुएशन में, सेलेक्टेड सिचुएशन में। अकॉर्डिंग टू द डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर DSM-5, DSM-5 के मुताबिक ये एक ऐसा डिसऑर्डर है, चाइल्डहुड डिसऑर्डर है, जिसमें बच्चा किसी खास सिचुएशन में बोलने के काबिल नहीं होता। When the child is in social situation, मसलन जब बच्चा एक सोशल सिचुएशन में होता है, सच एज क्लासरूम, और क्लासरूम वगैरह जो एक सोशल सिचुएशन है, where he is expected to speak, जहां ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि बच्चा बोलेगा। लेकिन जब आप स्कूल जाते हैं तो डेफिनेटली आपको, अब देखिए आप नमाज पढ़ रहे हैं तो वहां हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप बोलेंगे, आप चुप करके नमाज पढ़ेंगे। तो अगर आप, तो हम ये नहीं कह सकते कि वहां पे हम आपको कहेंगे जी हम आप अब नमाज में बंदे को बुलाते रहे, बंदा नहीं बोलता, उसका मतलब ये नहीं होता कि वो सिलेक्टिव म्यूटिज्म में चला गया। नहीं, क्यों? क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी होती है जहां पे हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे बोलना। लेकिन सेलेक्टिव म्यूटिज्म हम कहाँ देंगे? जब जहां हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जहां बच्चे को बोलना चाहिए लेकिन वो नहीं बोल रहा, ठीक है, वो होगा सिलेक्टिव म्यूटिज्म। अब सोशल सिचुएशन, मसलन एग्जांपल दी गई है क्लासरूम की, कि क्लासरूम एक ऐसी जगह है जहां चाहिए बच्चे को बोलना, बच्चा बोलेगा, वहां पे टीचर के सवाल के जवाब भी देगा, सवाल भी पूछेगा, प्रेजेंटेशन भी देगा, क्वेश्चन आंसरिंग भी करेगा, और बहुत सारा इनके बोलने से रिलेटेड जो है वो काम करेगा। लेकिन अगर वहां बच्चा नहीं बोलता तो हम कहते हैं कि ही विल बी डायग्नोस्ड विद सेलेक्टिव म्यूटिज्म। अब क्या होगा? व्हेन द चाइल्ड इज इन सोशल सिचुएशन सच एज द क्लासरूम वेयर ही इज एक्सपेक्टेड टू स्पीक, ही इज अनएबल टू डू सो। जहां क्लासरूम है, जहां बच्चे से हम एक्सपेक्ट करते हैं या जहां बच्चे को बोलना चाहिए, अगर वहां बच्चा नहीं बोल पाता तो क्या होगा? However, he may be able to talk while at home, हालांकि वो घर में बोल रहा होता है। अब देखें, वही बात आ गई ना, सेलेक्टिव म्यूटिज्म। अब घर की सिचुएशन भी है, दोस्तों की, बाहर गली मोहल्ले की, किराने की दुकान की सिचुएशन भी है, गैदरिंग की, शॉपिंग मॉल की सिचुएशन भी है, और स्कूल की सिचुएशन भी है। बच्चा हर जगह बोल रहा है, क्लास में नहीं बोल रहा, तो दैट्स व्हाई दिस इज सेलेक्टिव म्यूटिज्म। क्यों? क्योंकि एक सेलेक्टिव एरिया में नहीं वो बोल रहा, एक सेलेक्टिव सिचुएशन में वो नहीं बोल रहा। However, he may be able to talk while at home, हालांकि वो क्लास में नहीं बोल रहा, लेकिन वो कह रहे हैं कि घर में बोल रहा है। DSM-5 classifies selective mutism as an anxiety disorder. DSM ने selective mutism को anxiety disorder के अंदर जो है वो किया है। Children with selective mutism are frequently not diagnosed with the disorder until they enter school at around the age of 5. ठीक है, DSM-5 में ये कहता है कि बच्चा 5 साल तक की उम्र का हमें वेट करना चाहिए
जब तक 5 साल से पहले हमें जो है वो बच्चे को सिलेक्टिव म्यूटिज्म डायग्नोस नहीं करना चाहिए, 5 साल की उम्र का वेट करना चाहिए। उसके बाद फिर हम सिचुएशंस का जायजा लेंगे, बच्चे की सारी जो है वो इंटरप्रिटेशन करेंगे, बच्चे के सिचुएशंस को देखेंगे, उसके बिहेवियर्स को देखेंगे। उसके बाद हम ये फैसला करेंगे कि अगर वो नहीं बोल रहा था तो अब इसको हमने डिसऑर्डर डायग्नोस करना है या नहीं करना। यानी 5 साल से पहले जो है वो DSM के मुताबिक हमें अवॉइड करना चाहिए बच्चे को सिलेक्टिव म्यूटिज्म डायग्नोस करना। DSM-5 does not link selective mutism as the consequence of trauma, neglect or abuse. अब DSM-5 ये भी कहता है कि अगर कोई बच्चा किसी ट्रॉमा की वजह से बोलना छोड़ देता है या किसी अब्यूज की वजह से बोलना छोड़ देता है, मतलब उसके साथ चाइल्डहुड अब्यूज हुआ है, उससे पहले बच्चा बिल्कुल ठीक था और उसके बाद जो है वो बच्चा बोलना छोड़ गया, या बच्चा निगलेक्ट किया जा रहा है और निगलेक्शन की वजह से जो है वो छोड़ गया, या उसने कोई ट्रॉमा देखा है, कोई एक्सीडेंट देख लिया, किसी लव्ड वन की डेथ देख ली है, उसके बाद बच्चा जो है वो बोलना छोड़ गया है, तो हम उसको सिलेक्टिव म्यूटिज्म डायग्नोस नहीं करेंगे। It is not the condition known as traumatic mutism which may occur abruptly as a response to the traumatic event such as losing a loved one। यानी वो ऐसी सिचुएशन जिसमें अगर बच्चा किसी ट्रॉमेटिक इवेंट की वजह से या ट्रॉमेटिक इवेंट के देखने के फौरन बाद बोलना छोड़ देता है, तो फिर हम उस ट्रॉमेटिक इवेंट के बाद जो बच्चा बोलना छोड़ता है उसको हम कहते हैं ट्रॉमेटिक म्यूटिज्म। दैट वाज नॉट सेलेक्टिव म्यूटिज्म। ठीक है, अगर कोई ट्रॉमा देखता है, कोई निगलेक्ट देखता है, कोई अब्यूज होता है, उसके बाद बच्चा बोलना छोड़ता है, तो उसको हम कहते हैं, उस कंडीशन को हम ट्रॉमेटिक म्यूटिज्म कहेंगे, लेकिन उसमें उसको हम सेलेक्टिव म्यूटिज्म नहीं कहेंगे। ट्रॉमा कोई भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया, कोई इवेंट हो सकता है, कोई लूजिंग वन लव्ड वन, कोई डेथ किसी की हो सकती है, एंड सो ऑन। सेलेक्टिव म्यूटिज्म अफेक्ट सिलेक्टिव म्यूटिज्म, अच्छा बात हम कर रहे थे, सिलेक्टिव म्यूटिज्म अफेक्ट अबाउट 6 आउट ऑफ 1000 चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ, अच्छा 1000 में से 6 बच्चे जो हैं वो सिलेक्टिव म्यूटिज्म का शिकार हो सकते हैं। रिसर्च फाइंडिंग ये कहती हैं because of the misconception that surround the condition, many parents and others adult may believe that child is being disobedient। लेकिन उसकी वजह ये भी हो सकती है, वो जो 6 बच्चे जो हैं वो 1000 में से शिकार हैं, अच्छा उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि कुछ लोग ये समझते हैं अगर बच्चा बोलता नहीं है तो कुछ लोग ये समझते हैं कि बच्चा जो है वो डिसोबीडियंट हो गया है। वालिदैन ये समझते हैं कि हम बार बार इसको बुला रहे हैं और ये बोल नहीं रहा, तो ये जो है ये डिसोबीडियंट है, ये बात नहीं मानता, ये बदतमीज हो गया है। हालांकि वो असल डायग्नोसिस की तरफ नहीं जाते, वो असल इंटरप्रिटेशन या साइकोलॉजिकल फिनोमिना को नहीं देख रहे होते कि हो सकता है बच्चा जो है वो सिलेक्टिव म्यूटिज्म का शिकार हो। ठीक है, जिस तरह क्लासरूम में बच्चे कह देते हैं, पेरेंट्स कहते हैं जी घर तो बिल्कुल सही बोल रहा होता है, यहाँ आके नहीं बोलता, तो टीचर समटाइम कह देते हैं अच्छा ये बदतमीज है, ये फिर वो बात ही नहीं सुनता, टीचर की बात नहीं मानता, डिसोबे करता है। हालांकि हर दफा ऐसा नहीं होता, समटाइम ऐसा हो भी सकता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता कि बच्चा डिसोबीडियंट, ये हो सकता है वो सिलेक्टिव म्यूटिज्म का शिकार हो, क्योंकि DSM हमें ये कहता है कि जरूरी नहीं है कि अगर बच्चा घर बोल रहा है तो क्लास में बोलेगा, या क्लास में नहीं बोल रहा तो वो घर में भी ना बोलेगा। ठीक है, बच्चे घर में बोल रहे होते हैं लेकिन क्लास में नहीं बोलते, तो दिस इज सिलेक्टिव म्यूटिज्म, ये डिसोबीडियंट। इसको हमें डिटेल में हमें जांचना पड़ेगा, डिटेल में इसको परखना पड़ेगा, फिर हम कहेंगे कि बच्चा जो है वो वाकई डिसोबीडियंट है या सिलेक्टिव म्यूटिज्म का शिकार है। In addition, children with selective autism show different behaviors which sometimes can make it difficult to diagnose। अच्छा ये बहुत सारे और भी तरह के बिहेवियर भी जो है वो सिलेक्टिव म्यूटिज्म के साथ बच्चा जो है वो शो कर रहा होता है, जिस तरह शाइनेस हो सकती है, सोशल आइसोलेशन हो सकती है, सोशल एम्बैरेसमेंट हो सकती है, टेम्पर टेंट्रम्स हो सकते हैं, एग्रेशन हो सकता है। तो ये सारे और भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं जिसकी वजह से हमें मुश्किल पेश आ रही होती है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को बच्चे को सिलेक्टिव म्यूटिज्म डायग्नोस करने में, या स्कूल साइकोलॉजिस्ट को जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो सकता है। मैनी चिल्ड्रन हैव कॉन्फिडेंस इन अदर एरियाज एक्सेप्ट फॉर स्पीकिंग। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो बाकी एरियाज में जो है वो बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, ठीक है, सिलेक्टिव म्यूटिज्म के अलावा, उस बोलने के एरिया के अलावा बाकी जो है वो एरियाज में बड़े जो है वो कॉन्फिडेंट होते हैं। तो ये था जी सिलेक्टिव म्यूटिज्म, इसको आप देख लें। इंशाल्लाह अगला लेक्चर जो है वो जल्दी जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।